चलो ऑल सेट। कैसे हैं मेरे सारे टेट सुपर टेट सी टेट के सूरवीर महापुरुष। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। मैं संकेत, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से, क्या पहली बार, आप लोगों का अपने YouTube चैनल रिजॉल्व भी संकेत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हो गया स्वागत, अब सुनो मेरी काम की बात। काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ है कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें पेपर बहुत लेंदी आ गया, मैथमेटिक्स बहुत टफ आ गई, नहीं हो पा रही, बहुत प्रॉब्लम हो गई। गवर्नमेंट को लोग बाकायदा बहुत ढेर सारी, है ना, ट्रोल करे जा रहे। देखते हैं क्या वाकई में वो मैथमेटिक्स के सवाल खतरनाक थे। ये तो हम और आप तब डिसाइड करेंगे इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। हम लोग आज जूनियर के जितने क्वेश्चंस आए थे सीटेट में, वो सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमूमन टीचर हूं एसएससी और बैंकिंग का। पहली बार मैं सीटेट का एक जलवा आपके सामने लाता हूं। मैथ एनालिसिस करेंगे, जो सीटेट का पेपर हुआ है जूनियर का, और सारा का सारा सीटेट का जो पेपर हुआ है मैं एनालिसिस आपसे करवाऊंगा विदाउट एनी डिले। लेट्स कम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। फटाफट शुरू कर दो। पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ आप। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2a इंटू ए अपान बी टू ए। अब देखो कितनी कठिन गणित पूछ ली थी आपसे। ऑप्शन आपको दिया है ए और बी की वैल्यू। आइए हम तीसरे को रख करके चेक कर लें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा, हमको पता है, तो हम सीधा आंसर पे पहुंचेंगे। ध्यान से देखो मेरी बात। करना क्या था आपको, लिखा हुआ है 2a इंटू ए अपान बी टू ए। जरा सा बगल में वैल्यू रख दो। 2 ए की जगह पर 5 रख दो यार, इंटू ए की जगह पर 5। नीचे देखो बी की वैल्यू कितनी है 1, 2 और ए की वैल्यू 5। जरा चेक करो, 55 25, 2 हुआ, और 5 दूनी 10, 2 12। सही तो है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। अब बताओ जरा, कितनी कठिन बात पूछ लिया था, कितना ज्यादा कठिन गणित, मतलब बवाल चीज। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़ा दो। एसएससी से भी 2 कदम आगे है, इसने डाटा को चेंज कर दिया। अभी ये क्वेश्चन जब एसएससी वगैरह में आता है तो वहां वैल्यू पुटिंग से हम लोग आसानी से इसको विद इन सेकंड खत्म कर देते हैं, लेकिन चूंकि सीटेट है, सीटेट ने इस बार अपना जलवा दिखाया। तो जलवा में उन्होंने क्या दिखा दिया, a माइनस बी की वैल्यू दे दिया 11/5, a इंटू बी की वैल्यू दे दिया आपको 3/4। मेरे प्यारे भाई और बहन, a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। बेसिक अलजेब्रा में आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा कि अगर a माइनस बी बराबर दिया हो, a b बराबर दिया हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। बिल्कुल होता है यार। a माइनस बी की वैल्यू 11/5, यही तो है। तो कितना हो जाएगा, 11 ग्रहियम 121/5, 55 25 और प्लस 4, ab की वैल्यू है 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना बनेगा आपका 121। 25 एलसीएम ले लिया, 121 और ये 25 तिया 75, कितना आएगा 5 1 6 7 2 9 1 एकन्नम 1/25। बोलो हाँ की ना। किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से a प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछेगा तो अंडर रूट लगा दो, कितना आ जाएगा 14/5। क्या किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा इसका मेकअप किया गया है। 5 दूनी 10, 4 14/5। मेकअप करने के बाद आएगा 2 सही 4/5, ऑप्शन नंबर ए। बोलो हाँ की ना। अब ये कौन सा बहुत कठिन बात पूछ लिया, काहे का इतना दुख हो गया भाई? हाँ, एक बात बोलूंगा, मैं जरूर एग्री करूंगा, पेपर थोड़ा सा लेंदी था, है ना, पेपर थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कठिन तो नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 इंटू 2x माइनस 1 माइनस x/2 बराबर 10/3। आपसे पूछ रहा है 11x प्लस 21/2 की वैल्यू क्या होगी। आइए यहीं पर उड़ा दिया जाए। देखो यार, लिखा है ना, यहीं से शुरू करो। 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 को अंदर ले जाओ, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ भाई, तो क्या हो जाएगा -2x/3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस x/3 दूनी 6, और ये बराबर हो गया आपका 10/3। अब बताओ एलसीएम 4 3 और 6 का कितना 12 हो जाएगा। 4 3 12, 3 7 21x माइनस 4 3 12 माइनस 3 माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 प्लस 6 दूनी 12, 2 माइनस 2x। बोलो हाँ की ना। सबकी हाँ है मेरे प्यारे भाई। 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12 हो गया। 21x है यहां पर, कितना है 8 और 2 10, 21x माइनस 10x कितना होगा 11x हो गया।
यहाँ पर -3 + 2 कितना हो गया -1। ये 4 को जरा इधर कोपचे में लेकर के जाओ तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40। मेरे प्यारे भाई 11x बराबर हो गया 41। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 41/11। x की वैल्यू कितनी आ गई 41/11। रख दो ना यहाँ 11, x की वैल्यू 41/11 प्लस 21 और ये डिवाइडेड बाई 2। ये 11 से 11 कट गया, कटा। 1 1 2 होता है, 4 2 6 होता है बटे 2। कितना 2 त्याय 6, 2 अकन्नम 2। 31 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। 31 इज योर राइट आंसर। कौन सी गणित पूछ लिया था जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए? वीडियो को फटाफट से आप शेयर कर लो। आपका अगर कोई भाई बंधु भाभी भैया चाचा नाना बुआ ताऊ ताई टेट सुपर टेट सीटेट की तैयारी करते हो तो उनके पास ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कई बार हमें और आपको गाइडेंस सही ना मिली हो, है ना, ऐसा ही होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे लाल क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखो, लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर लिख दें, 5 × 2x - 4y। वैसे तो मेरी राइटिंग बहुत खराब है, सुंदर तो हो नहीं पाएगा। ये देखो 4x² + 16y² - 16xy। ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये 2x - 4y का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है 2x - 4y का होल स्क्वायर लिखा है। तो 6 × 2x - 4y का होल स्क्वायर और कुछ -6। इसका आपको बताना है कि गुणनखंड कौन सा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार, हमने क्या कर लेना पता है, 2x - 4y की जगह पर मान लो m लिखा है। m लिखा है, आसान हो जाएगा। 5m + 6m² - 6। दिस इंप्लाइज 6m² + 5m - 6। अब आपने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मार्क्स आपने बहुत पढ़ाया होगा आपको। फटाफट से इसका क्या कर डालो फैक्टर तोड़ डालो। कितना हो जाएगा 6 का होगा 36 और ये 9 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 6m² + 9m - 4m - 6 कितना होगा एलसीएम? 2m ले लिया हमने कॉमन, सॉरी एलसीएम नहीं कॉमन। 2 क्या है 6 और 3 3 3 3 3 3m ले लिया कॉमन। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। यहाँ -2 ले लिया तो m 2m और 2 क्या है +3। कितना होगा मेरे भाई? अब कितना कॉमन है 2m + 3 कॉमन है तो एक क्या बचेगा 3m - 2। m की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम करा, सॉरी m की वैल्यू कितनी माना 2x - 4y। कितना हो जाएगा, कितना बनेगा? ध्यान से देखो आप, ध्यान से 2m की जगह पर 2x - 4y और कितना आया आपका +3। जरा सा ऑप्शन को भी चेक करते रहना, ऑप्शन को भी चेक करते रहना। चलो कराओ, कितना होगा 2 दूनी 4x और -4 दूनी 8y और +3। 4x - 8y +3, 4x - 8y +3। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अब कौन सी बहुत कठिन बात पूछा था? हमें नहीं लगता कोई कठिन बात पूछा था, है ना। अब ध्यान से सुनो, हाँ ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, फिर से बता दूं पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी जरूर था। इसमें तुम कोई शॉर्ट नहीं बता सकते हो। यही क्वेश्चन जब एसएससी में आता है तो वहां ऐसा डाटा ऐसा कुछ सेटिंग होता है कि वही क्वेश्चन विद इन सेकंड लग जाता है। यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे मुश्किल होगा तो कोई बात नहीं, आंसर तो आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो यार, ये देखो यार, मजे की बात बताऊं क्या है, पूरा मैंने पेपर देखा, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो अर्थमेटिक से आया हुआ है ना, वो यही है, इसी को पकड़ लो यार। देखो अब इसमें तुम बताना हमको कहां पे गलती हो गई आपसे। कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 पर खरीद रहा है, सीपी कितना दिया हुआ है मेरे लाल 1500 रुपए में खरीद लिया और इस पर 2500 रुपए मूल्य अंकित करता है। कितना रुपया भैया? मार्केट प्राइस कितना कर दिया उसने 2500 रुपया कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% के डिस्काउंट पर, 2500 का 20% के डिस्काउंट पर, तो कितना बनेगा आपका? 20% का डिस्काउंट होता है, 20% मीन्स 1/5 डिस्काउंट कर दिया तो कितना हो गया 4/5 है मेरे लाल। 5 अगन्नम 5 पचाम 25 500 मुखड़ा तेरा चौसा आंब और 500 का 4 गुना कितना हो जाएगा 2000। ये हुआ। उसके बाद 250 रुपए की अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान ले, ये 250 की अतिरिक्त छूट कब देता है? साथ ही नगद भुगतान पर। अगर कोई बंदा जाए
वो नगद भुगतान करे तो 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 250 का डिस्काउंट और देगा, तो 250 का डिस्काउंट और दिलवा लो। कितना? 250। कितना हो गया? 0 हो गया, 10 से 5 जाएगा 5 होगा, 9 से 2 जाएगा 7 होगा, 1750 रुपया। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई? क्या पूछा है? आपसे बोल रहा है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? दुकानदार ने भैया 1500 रुपए में खरीदा था, 1750 में फाइनली उसने सेल करा, तो कितने का लाभ हो गया भाई? 1500 की वस्तु को 1750 में बेच रहा है तो 250 रुपए का तो लाभ कमाया। कितने का कमाया? 250। ऑप्शन नंबर 2। बहुत कठिन है भगवान, हम करें क्या? ये कठिन था। कितना पंखा आपने अपनी जिंदगी में खरीद लिया होगा, आपको आइडिया भी है? एकदम आसान एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ इसमें दिमाग, कुछ जुगाड़ जड़ लगाना नहीं था यार। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, फटाफट फटाफट। क्या कह रहा है भाई? जब संख्याओं 4, 10, 12 और 24, कौन कौन सी संख्या दी है? देखो 4, 10, 12 और 24 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तब इस क्रम में ग्राफ नहीं, प्राप्त परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। आपसे बोल रहा है 3x + 1। क्या बोल रहा है भाई? 3x + 1 की वैल्यू क्या होगी? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना? अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, आप बेसिक मैथ से इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो आपके तरीका कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना? बिल्कुल लेंदी होगा। ऐसे करके हम लोग करते क्या है, देखो ध्यान से। जैसे 4, 10, 12 और 24, तो क्या करेंगे? माना वो संख्या क्या दिया है, x को जोड़ा जाता है ना? तो 4 में x जोड़ा, फिर 10 में x जोड़ा, तो समानुपाती में होती है, मतलब बराबर करेंगे 12 + x। ऐसे पता नहीं कौन सी गंध मचाते हैं, वो गंध नहीं मचाना, है ना? एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, आसान तरीका बताता हूं, मजा ना आए तो पैसा वापस। देखो यार क्या होगा, 4 और 10 का डिफरेंस 6 ले लिया, 12 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 ले लिया। मेरे प्यारे भाई 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12 हमने ले लिया रेशियो। यहां पर डिफरेंस देखा 1 और 2 का 1। इस 1 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से, जरा ध्यान से। इस हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 में करवा लेंगे, 1 का गुणा 12 में करवा लेंगे, तो कितना होगा? 12 एकन्नम 12 गुणे 1 माइनस कर लेंगे 4 गुणे 2, कितना हो जाएगा? 12 एकन्नम 12, 4 दूनी 8, 12 से 8 घटाओगे 1 आएगा, 12 से 8 घटाओगे 4 आएगा। दिस इंप्लाइज 1 यूनिट इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 4, और यही जो 1 है हमारा x होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई मेरे भाई। यहां पर क्या करेंगे? 3 गुणे 4 + 1। वाह, 3 गुणे 4 + 1, 3 चौके 12 या 13। कौन सा वाला? पहला वाला। कौन सा इसमें बहुत बड़ा जोखिम लगाना था भाई? थोड़ा जोश होश में रहा करो यार, मजा वजा लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मैथमेटिक्स से आपको खेलना है, आप देवी पाटन मंडल में हो, देवी पाटन मंडल ना, है ना? तो आप रिजॉल्व विद संकेत आइए। ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम में बैठो, अगर आप फेल हो जाओगे भाई साहब पढ़ाना छोड़ दूंगा। शर्त यह है कि जितना बताऊंगा उतना करना पड़ेगा, है ना? आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, समय आपके पास ज्यादा नहीं है। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो अगले एग्जाम की तैयारी, भगवान ना करे अगर पेपर खराब हो गया तो भी अगले एग्जाम की तैयारी। देखो जरा ध्यान से सुनो, त्रिभुज PQR, वाह, एक हमने ट्रायंगल माना, पैसा खर्च किए हैं यार, थोड़ा लगाने तो दो, है इसमें क्या कहीं त्रिभुज? ये ओ यार, पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा लगता है। चलो चलो, ओए होए 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 होए, चलो आओ, पैसा नहीं खर्च किया भाई। देखो PQR बना के देख लो, क्या है? P, Q और R, ठीक है। P और Q जो है 30 और ये 30 डिग्री, ये आपका कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। कह रहा है यदि कोणों P और Q के समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक रेल दो यहाँ पर, है ना? अगर ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 50 है तो इसका आधा ये 25 हो जाएगा। एक बात बताओ, ये O पर काट रहा है। अब सुनो, है ध्यान से सुनो, OQR, OQR ये भी तो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। एक एंगल 15 है, एक 25 है, तो 180 से कितना घटा लो? 25, 5, 30, 10, 40, 40 घटा लिया। कितना घटा लिया? 40 घटा लिया मेरे भाई, तो कितना बचेगा? 140। ये जो O आया है वो कितना आया है? 140 डिग्री। कोण O बराबर कितना आ गया? 140 डिग्री।
है ना। तुमसे पूछा है, क्या पूछा है, टू एंगल POQ -10, देखो दो, POQ कितना है 140 -10 कितना हो जाएगा आपका कितना 0 8 और 2 -10 बराबर 270, कितना डिग्री 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। बहुत कठिन है गणित, क्या ही बताया जाए भाई साहब। आप जिस एग्जाम में बैठने लग रहे हो, जरा एक बार सोचो यार, ये किस क्लास में रहा होगा, कोई दम है इसमें? नहीं है मेरे दोस्त। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगला अगला, निम्न मापनों में से किनसे एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती, किनसे एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती, बताइए आप। सबसे बढ़िया बताऊं, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड। यहां पर आप दो चीज कर सकते थे, एक तो मैं अपनी क्लास में अक्सर पढ़ाता हूं, रटाता हूं, बनवाता हूं, ट्रिपलेट पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही होगा। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। जरा देखो, कर्ण हो जाएगा 16 स्क्वायर, ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, 8 स्क्वायर के प्लस 12 स्क्वायर के। और तुमसे पूछा क्या है कि भुजाएं नहीं बन सकती। अगर कोई भी भुजाएं जो ऑप्शन 1 2 3 4 में दी हैं, ये किसी अगर समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी, इसका मतलब है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। अगर फॉलो नहीं कर रही हैं तो वो भुजाएं हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, सीधी सी बात है यार, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन समिति नहीं है। घूर्णन समिति का मतलब चाहे जिधर से घुमाओ फिराओ नचाओ कुदाओ, उसका मान नहीं बदलना चाहिए। उसका मान मतलब जैसे n है, n को तुम अगर उलट के रख दो तब भी तो ये n ही होगा। e है, h है, h को तुमने उलट के रख दिया तब भी h होगा। o है, चाहे जिधर घुमाओ चाहे जैसे लिखो o ही होगा। घूर्णन समिति नहीं है तो e नहीं है। e लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब तुम क्या करोगे, e को ऐसे लिख दो, तो क्या ये e है, e नहीं है। घूर्णन समिति वो होता है कि वो अपना प्रारूप ना चेंज करे। अगर ये e था तो ये भी e होना चाहिए, लेकिन ये e नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। फटाफट उड़ाओ, समय बहुत कम है, फटाफट फटाफट इसको बताओ जरा, बताओ भैया। ये देखो किसका फोन है, देखो भैया क्या कह रहा है, फटाफट क्वेश्चन अधूरा टाइप है यार। डायगोनल PR एंड QS ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। सबसे पहले एक PQRS पैरेललोग्राम बना दो। अरे यार PQR और S, इसके डायगोनल बना लो। एक तो PR हो जाएगा और दूसरा हमारा SQ हो जाएगा, हो गया। अब क्या कह रहा है, ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, कहीं O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। OP बराबर x प्लस वाई, OP x प्लस वाई दिया है, और OQ बराबर 20, OQ कहाँ है रे, OQ बराबर 20, और आपका दिया हुआ है OR बराबर 16, OR बराबर 16 दिया हुआ है मेरे भाई। आपसे बोला है OS बराबर y प्लस 7, y प्लस 7 OS। आपसे बोल रहा है कि वैल्यू बताओ 7x माइनस वाई बराबर क्या होगा। अब यह वैल्यू बताने के लिए आपको x और y का मान पता होना चाहिए। x और y का मान आप कई तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ट्रिक बताता हूँ, एक शॉर्ट बताता हूँ, एक जुगाड़ बताता हूँ, आप सेकंडों में आंसर ला दोगे। क्या, देखो अगर ये कोई भी हमारा पैरेललोग्राम है, PR और SQ क्या है, इसका डायगोनल है, तो हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई कि SO बराबर होता है OQ के और PO बराबर होता है OR से। आप फिगर में देखिएगा। अब देखो SO का मान कितना दिया है y प्लस 7 और OQ का मान कितना दिया है 20। दिस इंप्लाइज y बराबर कितना आ जाएगा 13, है ना। इसके बाद PO नहीं रे, SO, हाँ ठीक है, PO मतलब x प्लस वाई बराबर OR का मतलब 16, y का मान हमने 13 निकाल लिया प्लस x बराबर 16। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3, x का मान 3 आ गया, y का मान 13 आ गया। यहाँ पे रखना बहुत कठिन है क्या, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 3 माइनस वाई की वैल्यू
13, 7 त्रिक 21 माइनस 13 कितना बनेगा? 13 7 20 21 मतलब 8। ऑप्शन नंबर ए। एकदम बताओ यार, सेकंडों का सवाल था। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दर्द मुझे नहीं लगता हुआ होगा। आगे बढ़ जाए मित्र, बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम। नेक्स्ट, किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले एक समलंब बनाओ, बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी तो मेहनत कर लो, है ना। किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 है। अच्छा भैया देखो ध्यान से, परिमाप दिया हुआ है 52, जल्दी जल्दी उड़ाओ। परिमाप 52 दिया है और क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त? एरिया दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि असमांतर भुजाओं का योग, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनका योग कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको बताना है ना। सबसे पहले देखो, असमांतर भुजा दिया हुआ है 20, तो भैया मेरे समांतर भुजा, जो समांतर भुजा होगी, समांतर भुजा कितनी हो जाएगी? परिमाप 52 है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग 52 है। उसमें से हम असमांतर भुजा 20 घटा देंगे तो समांतर भुजा हमारा 32 नहीं आ जाएगा यार? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अच्छा, सबको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, सॉरी ट्रेपीजियम, उसका एरिया क्या होता है? 1/2। ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। समांतर भुजाओं का योग मतलब ए प्लस बी, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी ये एच हो गई, इंटू एच, और ये बराबर दिया है 128। 1/2 ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाल ली हो? ये जो समांतर भुजा है यही तो हमारा ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी तुमने कितना निकाल लिया? 32। हाइट के बारे में पता नहीं है, एरिया पता है 128, तो एच बराबर कितना होगा? 128 इंटू 2/30। बोलो हाँ कि ना? है 2 कन्नम 2, 2 का 16 गुना, तो 16 का कितना गुना होगा? 16 8 कितना बनेगा आपका? 16 8 128। तो एच बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। कितनी कठिन बात थी बताओ, कोई दिक्कत वाली बात थी? आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसीलिए स्पीड थोड़ी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। देखो कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने सबसे पहले बना लिया कोई एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इनकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकटतः पार करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हमको एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल 48 दिया है, क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48। बोलो हाँ कि ना? एक साइड दिया हुआ है 6, तो L इंटू 6 बराबर 48। तो यहाँ से लंबाई कितना आ जाएगा? 8 6 48, मतलब लंबाई आ गई 8, चौड़ाई हमारी 6। ये हो गया इसका विकर्ण। कह रहा है किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्ण की तरफ से पार करने में, मतलब कोई बंदा यहाँ पर बैठा है और उसकी वाइफ कहाँ है? यहाँ है। ऐसे जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता तो क्या करेगा? डायरेक्ट पहुंचेगा, डायरेक्ट पहुंचेगा। तो भैया पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या? 6 8 10, एक देखो 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है। तो देखो 3 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 5 का 2 गुना, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10 और 3 का 2 गुना 6, 6 8 10। तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा भाई साहब। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो गया। अब देखो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तुम्हारी 10 आ गई, समय कितना दिया है? 20 मीटर प्रति मिनट। तो 20 मीटर प्रति मिनट है, वो सब आंसर सेकंड में आ रहा है, तो 60 से भाग कर देंगे। 20 सेकंड 20, 20 त्याएं 60, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 10 त्याएं 30 सेकंड लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। 30 सेकंड में वो अपनी पत्नी के पास होगा, अपनी पत्नी के पास होगा। बोलो हाँ कि ना? सरल है कठिन भाई? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट। भुजाओं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक बड़ा सा ठोस घन बनाया गया है ना। ऐसे समझ लो 3 कंचे की गोलियां हैं, है ना, गोली नहीं है यार, घन है ना, 3 घन है, छोटे 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 छोटे, जिनकी साइड 8 है, 6 है और 10 है। इन तीनों को आपस में पिघला करके बड़ा सा ठोस बनाया गया है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा क्या होगी? आओ बहुत प्यार से बताते हैं। हमने मान लिया कि जो बड़ा घन है उसकी साइड ए है, तो उसका आयतन ए क्यूब हो जाएगा। ये जो टोटल ए क्यूब होगा, बड़ा सा जो घन बनेगा, उसका टोटल आयतन जो बराबर होगा वो इन छोटे घनों के आयतन के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? छोटी सी बात तो समझनी थी भाई, छोटी सी बात समझनी थी। क्या समझनी थी?
कि जो बड़ा सा, अरे यार ये छोटा प्लस छोटा ये बराबर बड़ा सा है, तो इन तीनों का आयतन का जो सम है वो बड़े वाले आयतन के बराबर नहीं होगा। तो ए क्यूब बराबर, अब देख लो जरा, 8 अठाई 64, 6 का 36 और 10 दहम्मा 100। ए क्यूब बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 36 और 64 कितना होता है? 100 होता है, और ये भी हमारा 100 हो गया। बोलो हाँ कि ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? कहीं गलत है क्या? अच्छा ए क्यूब है, ए क्यूब है यार, सॉरी ए क्यूब है। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 प्लस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 और प्लस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये कितना बनेगा टोटल जरा देखो कितना आएगा टोटल? 1728 आएगा। दिस इंप्लाइज ए बराबर कितना? ये 1728 जो होता है 8 का क्यूब होता है भाई। तो ए क्यूब बराबर 8 क्यूब, दिस इंप्लाइज ए बराबर 8। साइड पूछा, कुछ और पूछा? क्या पूछा है? इस प्रकार बने नए घन की भुजा। अच्छा 1728 12 होता है यार, सॉरी। ए क्यूब बराबर ये 1728 होता है 12 का क्यूब। दिस इंप्लाइज ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, 12 सेंटीमीटर। बोलो भाई साहब, सरल है या कठिन? एकदम सरल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं हुई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रेक्षणों 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 45, 28 और 56 के माध्यक तथा बहुलक का माध्य क्या होगा? ये आपको बताना है भाई। माध्यक तथा बहुलक का माध्य क्या होगा? आओ सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखो, है ना? तो कैसे लिखोगे? सबसे छोटा 20, उससे बड़ा 26 और उससे बड़ा 28, उससे बड़ा क्या है इसमें? 28 28 28 और क्या है रे? 28, फिर सीधा 55 और 55 के बाद 56, है ना? और देखो 56 दो बार है ना, ये एक और 56 हो गया। फिर 56 के बाद सीधा 60 है और फिर क्या है? 61 है। और कुछ बचा है? और कुछ नहीं बचा। कहाँ है? 30 और 35 है ही नहीं। अच्छा ये देखो वहां पर 30 है यार, सिट। क्या था? 20 और 20 के बाद 26, फिर 28, फिर 30 और कुछ है? 45। ये छूटा जा रहा था। अब देखो भाई साहब, अब नहीं है। आपसे बोल रहा है माध्यक, इसका माध्यक निकालना है। माध्यक, माध्यक का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद और डिवाइडेड बाई 2। यहां पर n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना होगा? 10/2 और प्लस ये क्या होगा? 10/2 प्लस 1/2। तो 10/2 का मतलब हो गया 5वां पद और प्लस 10/2 5 और 1 6वां पद और /2। 5वां पद कौन सा? जरा देखो 1 2 3 4 5 45। 6वां पद कौन सा है? ये 5 हो गया तो ये 6 हो जाएगा 6वां /2। ये कितना आएगा भाई? 5 5 10 के 0 1, 5 4 9 1 10/2 बराबर 50 आ गया। बोलो किसी को कोई समस्या है? अच्छा बहुलक आपसे पूछ रहा है। बहुलक जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो किसकी है भाई? रिपीट कौन हो रहा है? ये 56 ही है जो रिपीट हो रहा है। तो बहुलक क्या हो गया? 56। अब इनका क्या बोल रहा है? माध्य बताओ। इनका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे बताओगे? 50 प्लस 56/2। 50/2 का मतलब 25 हो गया, 56/2 का मतलब 28 हो गया। 8 5 13। ऑप्शन में देखो 3 कहाँ है? 53। पहला नंबर ही आपका आंसर। बताओ कोई कठिन बात थी? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी, 1% भी नहीं लगता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये बताओ, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में एक कार्ड निकाला गया। निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होती है? एक बात बताओ,
टोटल जो ताश होता है जो आप खेलते हो, जिसमें आप बर्बाद हो जाते हो कई बार, वो कितना होता है? ताश कितने होते हैं टोटल? 52 होते हैं। अच्छा, उस 52 में 10 नंबर होने की संभावना कितनी होगी? क्योंकि हर में 10 एक एक होता है, तो कितनी होगी भैया? 4 होगी। कह रहा है लाल बादशाह होने की प्रायिकता। लाल बादशाह, तो लाल तो एक ईंट भी होता है, एक पान भी होता है। बादशाह होता कितना है? एक ईंट का होता है, एक पान का होता है। तो 52 में कितना ईंट और लाल बादशाह आ सकता है? 2 आ सकता है। कितना आ सकता है भैया? बादशाह प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो सकती है? 2। टोटल कितना हो गया आपका? 6। आपसे बोल रहा है कि निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? तो कुल कितना हो जाएगा भाई? कुल प्रायिकता 6 आ रही है, टोटल पत्तियों की संख्या 52 है, तो कितना आएगा आपका ये? 2 त्याय 6, 3 से करो 26 ना। हाँ, 2 त्याय 6 और 2 का 52, 26 हो गया। तो कितना आ गया? 2/26, 3/26। कौन है? दूसरा नंबर, 3/26। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 87 और 123 से भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। एक काम करो, ऐसे देख लो, कुछ नहीं करना, दिमाग कोई मत लगाना, इतना तो कॉमन सेंस होगा। ऑप्शन 40 दिया है, 87 को 40 से भाग करो, शेषफल कितना आएगा? 40 दूना 80, 7 आया। 123 को 40 से भाग करो, 4 तिया 12, 120 कट जाएगा, कितना आएगा? 3। तो बगैर कुछ करे साला यहाँ पर आंसर मार देना था क्या? 2। बोलो यार, ये चीज अगर आप 87 को 40 और 123 को 40, फिर तो समस्या हो जाएगी है, फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे इसका जो तरीका होता है, जो बुढ़ापे में हम लोग सीखे थे, बचपन में भी सीखे ही होंगे। 87 से 7 घटा लो, जो शेषफल लाना है 80 हो गया, है ना। 123 में शेषफल कितना लाना है? 3, तो उनको घटा लो, कितना हो गया? 120। अब ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है ससुरा? 40 ही तो है जो सी और 120 को कंप्लीटली काट देगा। आगे बढ़ो यार, इतना समय कहाँ है? ये देखो क्या दिया है, 0.4 पर बार लगा है, प्लस 0.6 पर बार लगा है। गणित बहुत कठिन आई थी सीटेट में, अब क्या करें राम, मुझको मैथ फोबिया हो गया। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 4/9। मेरे लाल ये क्या लिखा हुआ है? 6/9। एलसीएम कितना हो गया? 9, और 6 4 10, कितना बनेगा? 1 सही 1/9। कौन सा वाला ऑप्शन? आंसर आया 10/9, लेकिन थोड़ा सा मेकअप कर दिया है, मेकअप करना सबको पसंद है। तो कितना हो गया आपका? 1 सही 1/9। आइए फटाफट, मैथमेटिक्स कमजोर है, अगर आप तकलीफ में है, दुख दर्द पीड़ा असहाय है, तो आप रिजॉल्व भी संकेत कोचिंग एक बार आओ तो सही, अगर आप देवी पाटन मंडल के आसपास हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को ना सब्सक्राइब करो। पानी पीना पड़ेगा यार। अगर आप स्पेशली पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई लिखाई से आपका नाता है, आपको लगता है कि पढ़ लिख करके ही आपका भविष्य बन सकता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी एग्जाम होगा, आपसे मैंने एकदम से बेड़ा उठा लिया है, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें मैथमेटिक्स का वेटेज होगा, उस सारा का सारा आपको सबसे पहले एनालिसिस में कराऊंगा अपने चैनल पर, है ना। बिल्कुल विश्वास मानिए आप, मैंने सीटेट से शुरू किया है, जैसे ही कंप्लीट होगा सेशन, इसके बाद सीजीएल का, है ना, कौन सा, हेलो, 2025 का भी जो पेपर हुआ है रिसेंट, वो सारा का सारा एनालिसिस शुरू होगा जैसे ही हमारा ये सीटेट खत्म होगा। उसके बाद सीजीएल में, ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं, आपके लिए एकदम ताबड़तोड़ लाया जाएगा। ये पहली वीडियो है, शायद दूसरी है, पहली है जो एसएससी के बारे में मैंने आपको बताया है, वो जाकर के आप देख सकते हो, जो मैंने आपसे फेसबुक पर शेयर किया है। आइए फटाफट देखते हैं भाई। इसको मैं नहीं बताऊंगा, अब इसको भी बताना पड़ गया तो लानत है भाई। क्या बोल रहा है? 4/7 क्या है इसमें? 4/7, और है 9/16, और क्या है? 7 एकम 7 1, 9/7, 7 एकम 7 2 9, और 3/5। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर। तो अब इसमें तुम सबसे बड़ी भिन्न देख लो, सबसे छोटी भिन्न देख लो। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे बड़ी तो साफ साफ दिख रहा है 9/7, सबसे छोटी चेक कर लो, इनमें भाग दे लो, जिनका मान सबसे छोटा हो वही सबसे छोटा हो जाएगा, और उनका डिफरेंस ले लो यार, यहाँ पे बता दो। मतलब इतना करवाओगे क्या यार, वह मजाक चल रहा है क्या? ये देखो क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आया था सीटेट में, इसको इज्जत देनी चाहिए, है ना, ये बढ़िया था। इसको बताओ, आइए मैं बताता हूं। किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। हमने मान लिया कि वो संख्या का वर्ग जो है, इकाई का अंक x है,
तो उसका वर्ग जो हो गया एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। हमने मान लिया कि वो संख्या का इकाई का अंक x है, ठीक। अब कह रहा है उस संख्या के इकाई के अंक का वर्ग, तो x का स्क्वायर है ना, उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो उस संख्या x से 2 अधिक है। अब तुमको बताना है निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई अंक नहीं हो सकता, ये आपको बताना है मेरे भाई। क्या करोगे, अब ऑप्शन से देखो। पहला ऑप्शन, x की वैल्यू 5 रखो, 55 25 हो गया, यहाँ देखो, और 5 हो गया, 5 प्लस 2 बराबर 7। देखो दूसरा, देखो एक और चेक कर लो भी, टेंशन ना लो। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और ये कितना बनेगा 6 प्लस 2, 6 2 8। क्या बताना है इसमें, रुको, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड ध्यान से देखो, फिर से देखो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई जो x प्लस 2, यहां से चेक करना है। पहला ऑप्शन x प्लस 2, इसका मान कितना हमने माना 5 है, तो भैया x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब इस x का स्क्वायर कर दो, 3 त्रिका 9, क्या ये 6 के बराबर है, सॉरी क्या ये 5 के बराबर है, नहीं है ना। आइए एक और देख लें तब आगे बढ़े। दूसरा वाला देखो, x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16। देखो इसका इकाई का अंक 6 है, और इसका जो हमने इकाई का अंक माना वो भी 6 है। यहां पर देखो इसके इकाई का अंक 9 आ गया, इसके इकाई का अंक कितना था 5। तो तुमसे क्या बोल रहा है कि इकाई का अंक नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। विश्वास ना हो तो एक और चेक कर लो। x प्लस 2 की वैल्यू हमने मान लिया 9 होगी, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 सता 49। देखो ये 9 इकाई का अंक, ये इकाई का अंक सेम है कि नहीं है सेम, ये भी देख लो यार, काहे बुरा मान रहे हो। x प्लस 2 बराबर 4 मान लिया, तो x बराबर आ गया 2। अच्छा भैया, तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4। देखो इकाई का अंक दोनों का बराबर है या नहीं है, लेकिन जब हमने 5 माना x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर 3, 3 त्रिका 9, क्या इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक सेम है, नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है 5, वही आपका एकदम सही जवाब होगा। बोलो मेरे प्यारे भाई, समझ में आया, आया ही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खत्म हो गया, लो उड़ गया आपका सी टेट। कितना टाइम हुआ है ना। अब सुनो, हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला इसका सेट लेकर के आएंगे सी टेट का, वो हम लोग कब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कल देखेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए, स्पेशली उन छात्रों तक, उन भाइयों और बहनों तक पहुंचाइए जो लोग टेट, सुपर टेट और सी टेट की तैयारी करते हैं, है ना। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूं, मैं जो मेन टीचर हूं, मैं जो पढ़ाता हूं मेरी कोचिंग में रिजॉल्व भी संकेत में, वो एसएससी और बैंकिंग या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थोड़ा तगड़े एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काम करता हूं, है ना। लेकिन चूंकि सीटेट को इस बार पूरी इज्जत देनी थी, बहुत ज्यादा शोर शराबा था, तो अब से एक बेड़ा बना लिया है कि अब टीचिंग का भी कोई एग्जाम नहीं छोड़ूंगा। उसकी एनालिसिस जो मैथमेटिक्स है आपके एग्जाम में, आपको पूरी तरीके से मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपसे भी जो जितना बन सके वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोगों को जरूरत है, बहुत सारे लोगों को जरूरत है ना। अभी हमारी आपकी बात बहुत तगड़ी होगी, लेकिन अभी यहीं पर हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं। ऑफलाइन बताएं आपसे 5 क्लास पढ़ाने के बाद ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।